हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के ऊपर एक खिड़की मौजूद है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद जब एक दफा खिड़की को खोला गया तो मदीना मुनव्वरा में क्या मोज़ा रूनुमा हुआ, किसके कहने पर खोला गया और इसकी हकीकत क्या है, आज की इस वीडियो में आपको आगाह किया जाएगा। एक रिवायत के मुताबिक हदीस शरीफ में आता है कि मदीना शरीफ में बारिश नहीं बरस रही थी, कहत साली बढ़ गई थी। कुछ सहाबी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की कि अम्मा जान, कोई ऐसा वजीफा, कोई ऐसा अमर बताएं कि कहत साली खत्म हो जाए और अब्र रहमत बरसने लगे। तो उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि रोज़ा रसूल की छत पर जो रोशनदान यानी खिड़की रखी गई है उसे खोल दो। जब रोज़ा रसूल का और आसमान का सा मुंह हुआ तो खूब बारिश बरसने लगी, यहाँ तक कि लोग दोबारा उम्मुल मोमिनीन की खिदमत में हाजिर हुए और बारिश रोकने के वज़ाइफ व तदाबीर दरियाफ्त करने लगे। तो अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो खिड़कियां दोबारा बंद कर दो। चुनाचे खिड़कियां बंद करते ही बारिश थम गई। हदीस शरीफ का तर्जुमा है कि औस बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं, अहले मदीना शदीद कहत में मुब्तला हो गए तो हजरत आयशा से ये हालत बयान की। उन्होंने फरमाया, जाओ कब्र नबी की ऊपर की तरफ से थोड़ा सा खोल दो, इस तरह के कब्र और आसमान के दरमियान कोई छत न हो। कहते हैं लोगों ने ऐसा ही किया तो अल्लाह ताला ने इतनी बारिश नाजिल फरमाई कि हर तरफ हरियाली फैल गई। ऊंट इस कदर सैर हो गए कि चर्बी की वजह से उनके जिस्मानी आज़ा अलग अलग नजर आने लगे और इस मुनासबत से उस साल को आमुल फितक का नाम दिया गया। सवाल ये पूछा गया है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवस्सुल और तबर्रुक करना कैसा है। दूसरी जानिब ये पूछा गया है कि कुरान पाक फरिश्तों, रसूल, अंबिया कराम और सहाबा को वसीला बनाने का हुक्म क्या है और कुरान और हदीस के हवाले से मुकम्मल मालूमात फराहम करें। दूसरी जानिब ये भी कहा गया कि जो दूसरी रिवायात हैं जिनमें ज़ईफ अहदीस का हवाला दिया गया है, गुंबद खजरा पर खिड़की नुमा रिवायत की तहकीक क्या है, इस बारे में आगाह कीजिए। और जो लोग इस बात का इनकार करते हैं, इस रिवायत का इनकार करते हैं, वो किन वजूहात की बिना पर इस रिवायत का इनकार करते हैं। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि कब्र रसूल पर मौजूद गुंबद खजरा के ऊपर एक खिड़की है और ये खिड़की हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कहने पर सहाबा कराम ने उस वक्त खोली थी जब एक दफा मदीना में कहत हो गया था, इस तरह कहत खत्म हो गया था। इस रिवायत के इनकार में भी मुख्तलिफ वजूहात और मुख्तलिफ रिवायतें मौजूद हैं। यानी एक दूसरे रावी ये बात कहते हैं कि तारीखी हवाले से साबित है कि हजरत आयशा की जिंदगी में हुजरा आयशा, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र थी, अपनी उसी हालत में बरकरार था जिस सूरत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में था। यानी कुछ हिस्से पर छत लगी हुई और कुछ हिस्सा बगैर छत के खुला। मतलब कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी नहीं थी कि मुकम्मल ढकी हुई हो, जैसा कि सहीहीन में आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब असर की नमाज पढ़ते उस वक्त हुजरे में धूप पड़ रही होती थी। और ये साबित नहीं कि आपके बाद हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी में हुजरे में कोई ऐसी तब्दीली की गई हो जिसकी वजह से कब्र मुबारक ढक गई हो, लिहाजा उसमें सुराख बनाने का सवाल ही बेमानी है। हुजरा आयशा को वलीद बिन अब्दुल मलिक ने अपने अहद में मस्जिद में शामिल किया जब उन्होंने मस्जिद नबी की तौसीक की। फिर वलीद ही ने हुजरा आयशा या बिल्फाज दीगर कब्र नबी के लिए इर्द गिर्द ऊंची दीवार खड़ी करके ढक दी और मज़कूरा सुराख रखा ताकि सफाई वगैरह के लिए अंदर उतरा जा सके।